ईएसआईसी एमबीबीएस एडमिशन 2025 एप्लीकेशन ईएसआईसी के पोर्टल पे आईपी सर्टिफिकेट के लिए ओपन कर दिया गया है। नीट का एडमिट कार्ड आने के बाद जब कैंडिडेट्स का रोल नंबर उसमें मेंशन होता है, क्योंकि ईएसआईसी के एप्लीकेशन में जो कैंडिडेट का रोल नंबर है उसकी रिक्वायरमेंट होती है। कब है लास्ट डेट, किसको अप्लाई करना चाहिए, आईपी का सर्टिफिकेट कैसे बनेगा, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ईएसआईसी की 2025 में क्या है, कंप्लीट डिटेल इस छोटे से वीडियो में हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। आप मेडिकल विंग चैनल के साथ बने रहिए। चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं, आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो नीट 2025 के काउंसलिंग के अपडेट्स को पाने के लिए इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि फ्यूचर के अपडेट्स आपको नॉन स्टॉप लगातार मिलते रहे। गाइस, हम लोग बात करें ईएसआईसी एमबीबीएस 2025 के बारे में। ईएसआईसी के जो कॉलेजेस हैं, उन कॉलेजेस में जो एमबीबीएस का एडमिशन होता है, 50% सीट जो है वो रिजर्व होती है आईपी वार्ड्स के लिए। आईपी वार्ड्स मतलब इंश्योर्ड पर्सन वार्ड्स, राइट। और इसमें उन कैंडिडेट को रिजर्वेशन मिलता है, जिसकी वजह से नंबर ऑफ कैंडिडेट भी कम होने की वजह से जो कट ऑफ है वो काफी नीचे चला जाता है हर साल। इस बार जो एप्लीकेशन की डेट है, यानी जो आईपी सर्टिफिकेट है, वो आपको कब तक अप्लाई करना पड़ेगा और सर्टिफिकेट कब तक डाउनलोड कर पाएंगे, उसका नोटिफिकेशन प्लस जो एप्लीकेशन का लिंक है उसको जारी कर दिया गया है ईएसआईसी की वेबसाइट पर। आप जब विजिट करेंगे यहाँ पर ईएसआईसी की वेबसाइट पर, तो आपको यहाँ पर जो क्विक लिंक्स है, यहाँ पर वर्ड ऑफ आईपी सर्टिफिकेट, यहाँ से आपको अप्लाई करना है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, याद रखिए कि ऐसे कैंडिडेट्स के लिए है जिनके पेरेंट्स, इधर फादर और मदर, वो इंश्योर्ड पर्सन है, मतलब कि वो किसी ऐसी कंपनी में जॉब करते हैं जहां पर उनका जो ईएसआईसी है वो कटता है और उनके पास ईएसआईसी का कार्ड है। इन्हीं के जो डिपेंडेंट्स हैं उनको ये फैसिलिटी मिलेगी और सिर्फ उन्हीं को यहाँ पे अप्लाई करना है। नॉर्मल कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई नहीं करेंगे। ईएसआईसी के जो कॉलेजेस हैं उनमें जो रेस्ट की 50% सीट होती है वो नॉर्मल कैंडिडेट्स के लिए होती है और उसके लिए आपको एमसीसी के थ्रू ही, नॉर्मली काउंसलिंग के थ्रू या फिर स्टेट काउंसलिंग की जो वेबसाइट होती है उसके थ्रू आपको अप्लाई करना पड़ेगा। करेक्ट। सो यहाँ पर ईएसआईसी वार्ड जो है, वार्ड ऑफ आईपी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम ब्रोशर की बात करें कि ब्रोशर कहाँ पर है, राइट, और जो एफिडेविट्स लगते हैं, एनेक्चर है, वो कहां पर है, आपको सिंपली क्लिक करना है इस वेबसाइट पर एडमिशन के सेक्शन में। एडमिशन पर जब आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको ये नोटिस यहां पर मिल जाएगा एडमिशन ऑफ वार्ड्स ऑफ इंश्योर्ड पर्सन का, और ये सारे एनेक्चर आपको यहां पर मिल जाएंगे। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या जरूरत है और डेट्स क्या है, आइए हम उनकी बात कर लेते हैं कि कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, राइट। और सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये जो बुकलेट है, मतलब इंफॉर्मेशन है एडमिशन नोटिस के बारे में, उसको सबसे पहले देख लेते हैं। कितने मेडिकल कॉलेज हैं अगर हम उनकी बात करें तो ये सारे मेडिकल कॉलेजेस हैं, राइट। ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद, जोका कोलकाता, चेन्नई, उसके बाद बेंगलुरु कर्नाटका, गुलबर्गा हैदराबाद, अलवर राजस्थान, बिहटा पटना और कोयम्बटूर के साथ साथ जो आपका चौक, ये आपका हरियाणा में, हिमाचल प्रदेश में है, और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोल्लम जो कि परिपल्ली में, राइट। तो ये टोटल 466 सीट है, राइट। 466 टोटल ग्रैंड जो सीट है अवेलेबल है इंश्योर्ड पर्सन के लिए। एमबीबीएस के लिए, बीडीएस के लिए दो कॉलेज हैं, एक गुलबर्गा कर्नाटका में, राइट, और दो कॉलेज आपका बेंगलुरु कर्नाटका और गुलबर्गा कर्नाटका में नर्सिंग के कॉलेज, और डेंटल कॉलेज में आपका गुलबर्गा है कर्नाटका का, जहां पर की टोटल 28 सीट है, राइट। इसके बाद जो सीट है उसकी मैकेनिज्म यानी कैसे फिल की जाएगी वो सारी डिटेल्स यहाँ पर मेंशन की गई है। और बात करेंगे कि कब से कब तक अप्लाई, हाउ टू अप्लाई, वो मैंने आपको पहले बता दिया। जो लिंक है वो मेन वेबसाइट पर फ्रंट पेज पर दिया गया है। डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। पासपोर्ट साइज ऑफ फोटोग्राफ कैंडिडेट का, फोटोग्राफ ऑफ इंश्योर्ड पर्सन के यानी उनके गार्जियन का, बर्थ सर्टिफिकेट, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट वो चाहिए, एडमिट कार्ड नीट यूजी 2025 का चाहिए। फीमेल कैंडिडेट के लिए एफिडेविट चाहिए, राइट, और एफिडेविट फीमेल कैंडिडेट के लिए एनेक्चर 4 और 5 दोनों चाहिए। सिस्टम जनरेटर वर्ड ऑफ आईपी सर्टिफिकेट विल बी अवेलेबल टू डाउनलोड आफ्टर अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एंड दैट कैन बी डाउनलोडेड टिल, जो डेट है वो 21/5/2025 तक, मतलब कि एप्लीकेशन करने के बाद जो आईपी सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का टाइम आईपी के जो ऑफिशियल वेबसाइट यानी ईएसआईसी की तरफ से दिया गया है वो डेट है 21 मई 2025, मतलब 21 मई 2025 से के पहले आप डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। और अगर इसमें कोई चेंज होगा, राइट, तो फिर वो यहाँ पर बता दिया जाएगा। और इसके अलावा जो एप्लीकेशन की डेट है वो 1 मई 2025 से शुरू हुआ और 18 मई 2025 23:59 तक लास्ट डेट है एप्लीकेशन करने का। जिनको अप्लाई करना है वो आईपी वार्ड्स होने चाहिए, राइट। और यहाँ पर मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम बात कर लेते हैं कि भाई मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है। देखिए ईएसआईसी जो है वो 30
9/2024 के पहले ज्वाइन किया गया हो पेरेंट्स का। मतलब जो कैंडिडेट है उनके गार्जियन अगर आईपी वार्ड्स हैं तो वो उनका जो ईएसआईसी है वो 30/9/2024 के पहले कट रहा हो, राइट, यानी उससे पहले आईपी कार्ड उनका इशू हुआ होना चाहिए। दूसरा, जो एज है डिपेंडेंट की मेल वार्ड्स की, वो जो है वो 21 साल से ऊपर की नहीं होनी चाहिए एज ऑन 7/3/2025, राइट, यानी एप्लीकेशन फॉर्म जो नीट यूजी 2025 का स्टार्ट हुआ था वो 7/3/2025 से स्टार्ट हुआ था। तो एप्लीकेंट्स की जो एज है वो 21 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। किस डेट तक? इस डेट तक, यानी 7/3/2025 तक। ये मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गई। एडमिशन टाइम पे की बात करें कि एडमिशन के टाइम पे कैंडिडेट को कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे, देयर गाइस हियर आर द डॉक्यूमेंट लिस्ट जो एक स्टूडेंट को एडमिशन के टाइम पे यानी काउंसलिंग के बाद जमा करना पड़ेगा। एक तो ईएसआईसी पहचान कार्ड हो गया, बर्थ सर्टिफिकेट की कॉपी, आधार कार्ड, उसके बाद एसएससी प्लस 2 का सर्टिफिकेट, एंट्रेंस टेस्ट का रिजल्ट, एडमिट कार्ड, राइट, और स्कोर कार्ड नीट का। इसके बाद वार्ड ऑफ इंश्योर्ड पर्सन सर्टिफिकेट एकेडमिक 2025 इशूड बाय ईएसआईसी। ये जो वार्ड ऑफ पर्सन इंश्योर्ड पर्सन सर्टिफिकेट है, इसी के लिए जो एप्लीकेशन करना था वो प्रोसेस हमने आपको प्रीवियसली इसी वीडियो में बताया है। इसी सर्टिफिकेट को पाने के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा ईएसआईसी की साइट पे, राइट। उसके बाद एसटी एससी ओबीसी पीएस सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल हो तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए एनेक्चर 4 और एनेक्चर 5 ये एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। ये टोटल डॉक्यूमेंट की लिस्ट है। अब ये जो ईएसआईसी के कॉलेज हैं, इनमें जितने भी ईएसआईसी के कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं, इस कॉलेजेस में जो कट ऑफ है ईएसआईसी का वो क्या जाता है और पिछले 3 साल में कट ऑफ क्या रहा था इन सभी कॉलेजेस का जो भी इसमें मेंशन किए गए हैं। अगर आपको चेक करना है, आपको सिंपली विजिट करना है medicawing.com, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है मेडिकाविंग की। और यहाँ पर एक तो आप अपना जो प्रेडिक्ट जो रैंक है, जो आपका स्कोर होगा नीट 2025 के एग्जामिनेशन में, उसका रैंक आप कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ जो कट ऑफ है इन सभी कॉलेजेस का, उसको आप चेक कर सकते हैं यहाँ से। नीट यूजी कट ऑफ व्यूअर कॉलेज एंड कैटेगरी वाइज कट ऑफ, यहाँ पर व्यू कॉलेज वाइज कट ऑफ, यहाँ पे जाके आप सभी कॉलेज का जो कट ऑफ है पिछले 3 साल का राउंड वाइज कैटेगरी वाइज आप चेक कर सकते हैं, ऑल इंडिया कोटा और ईएसआईसी कोटा के लिए। आपको सिंपली विजिट करना है medicawing.com, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है मेडिकाविंग की। जो साइट है वहां से कट ऑफ चेक करने का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। याद रखिए 10 कॉलेज का आप फ्री में सर्च कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप अनलिमिटेड एक्सेस चाहते हैं तो फिर आपको नॉमिनल सा अमाउंट 199 का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। जो प्रेडिक्टर है वो प्रेडिक्टर फ्री नहीं है, सिर्फ कट ऑफ व्यूअर 10 कॉलेज के लिए मेडिकाविंग की साइट पर अवेलेबल है। नीट 2025 की काउंसलिंग में आप मेडिकाविंग की एक एक्सपर्ट टीम की गाइडेंस चाहते हैं, काउंसलिंग में एडमिशन के लिए हेल्प चाहते हैं, आपको अप्लाई करना है तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं गूगल फॉर्म से, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ जो नंबर इस वक्त स्क्रीन पर शो हो रहा है, इस नंबर पर आप हमें कॉल या फिर व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेडिकाविंग। थैंक्स अ लॉट।